विपदा की घड़ी थी, संकट की घड़ी थी, हार जीत का सवाल था। कौन है यहाँ निमित्त ज्ञानी जो बता देवे कि मैं जीतूंगा? मात कहा अर्जुन से, कहते अर्जुन देखो दिगंबर जैन साधु आ रहा है, और साधु मुद्रा कभी अमंगलिक नहीं मांगलिक होती है। नमोकार मंत्र में जब 5 पद कहे तो 5 पदों को मांगलिक कहने में क्या आपत्ति हो रही थी? क्या आपत्ति हो रही थी? नमोकार मंत्र में 5 लिखे कि नहीं भाई? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनको सीधे उठा करके 5 मंगल कर देते, मंगल पाठ में लिख देते। क्या नुकसान था? सभी दुनिया मंगलाचरण करती नमोकार मंत्र का, हम भी करते मंगलाचरण नमोकार। अपन सब नमोकार मंत्र को मंगलाचरण मानते हैं कि नहीं? और मंगलाचरण करते समय नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, कहाँ आपत्ति थी? लेकिन मंगल पाठ में उन्होंने कहा नहीं, आचार्य पद मांगलिक नहीं है, आचार्य में जो साधुपना है वह मांगलिक है। जीव 2 नहीं कर रहा हूं, जीव तो, आत्मा तो, उसके 2 रूप देखो। एक रूप पूजा के लिए, एक रूप नमस्कार के लिए, एक आदर सत्कार के लिए, और एक रूप मंगल के लिए। बस उस समय तुम्हारे मन में ये आया, श्री कृष्ण कहते अर्जुन साधु को देखो, साधु मुद्रा देखो, और साधु मुद्रा सदा मांगलिक। ऐसे उपाध्याय, उपाध्याय पद मांगलिक नहीं है, वो उपाधि है, वो समस्या का समाधान है। पद हमेशा समस्या के समाधान होते हैं, मार्ग नहीं होते। इसलिए मोक्ष जाने के लिए किसी उपाधि की जरूरत, लेकिन साधु बने बिना, साधु बने बिना मोक्ष। उपाध्याय परमेश्वर मिल जाए और आपको सगुन चाहिए है, किसी कार्य की सफलता चाहिए है, किस कार्य में मैं सफल हो जाऊं, तो उपाध्याय परमेष्टि में आप क्या देखना? साधुपना देखना। मैं एक दिगंबर जैन मुद्रा को देख रहा हूं जो 28 गुणों से संपन्न है, जो रत्नत्रयधारी हैं, जो रत्नत्रयधारी, जो एक साधु का स्वरूप है। आप वो उपाध्याय में देख लोगे, आपका सगुन हो जाएगा। इसलिए मंगल पाठ में नमस्कार के लिए 5 परमेष्टि, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायनियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे। नमस्कार के लिए 5 परमेष्टि मान्य हैं, लेकिन मंगल के लिए मात साहू पद मांगलिक है। अब अपन लोग समझाने के लिए, भाई कहीं आचार्य भक्त लोग बुरा ना मान जाए। सुन रहे हो ना? कई लोग आचार्य भक्त होते हैं, उनको साधु माधु से कोई मतलब नहीं है। आचार्य भक्त सागर में भी है। कुछ उपाधि भक्त होते हैं, उन्हें उनके आचार विचारों से कोई लेना देना, आचरण से कोई मतलब नहीं, विचारों से कोई मतलब नहीं। उनको तो पद के मोही होते हैं, उन्हें उनसे कोई आचरण से मतलब, वो उपाध्याय पद के मोही होते हैं। तो उस आचार्य उपाध्याय के भक्तों, ऐसे लोग उग्र ना हो जाए, इसलिए हिंदीकारों ने लिख दिया साधु में 3 गर्भित है। ये शांतना पुरस्कार है। ये सब में शांति बनी रहे, बारिश न चल जाए, इसलिए पानी का छींटा दे दिया साधु में। बोलो ना, साधु में 3 गर्भित हैं, क्योंकि तीनों साधु हैं। हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ, अब मरा, आप ठीक बोले, अब आप ठीक बोले। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि इतना बड़ा महान आदमी नरक कैसे जा सकता है? इतना बड़ा महान आदमी नरक कैसे जा सकता है? सारे जगत के लिए महान मानते, सारा जगत इसको पूज्य मानता है, सारा जगत इसको भगवान जैसा पूजता है, सारा जगत नाथ मानता है, वो नरक कैसे जा सकता है? वो किसी ने कह दिया, अब शास्त्र में लिखा है फलाना व्यक्ति नरक जाता है। बवंडर खड़ा हो गया,
लोगों में विवाद हो गया। जो उस व्यक्तिगत भक्त थे विवाद के लिए खड़े हो गए, तुमने कैसे नरक भेज दिया। तो एक दिगंबर महाराज थे, वो जानते थे कितने ही उबलता दूध हो तो पानी के छांटे दे दो, कितने ही उबलता दूध हो तो पानी के छांटे दे दो, शांत हो जाता है। लेकिन मूर्ख हो, पानी कभी दूध नहीं बन जाता है। लेकिन पानी का उबाल, यदि अपन दूध में पानी डाल दें तो क्या पानी दूध बन जाएगा। लेकिन उबलता हुआ पानी, तो उन्होंने कहा भैया देखो ये समझा नहीं पा रहे हैं, ये समझा नहीं पा रहे हैं, जैसे मैं कभी कभी तुम लोगों को नहीं समझा पाता। ये नरक गए हैं वो पक्का है। देखो ये बताओ, जिनको तुम मानते हो वे तीन लोक के नाथ हैं कि नहीं। मानने वालों से पूछ रहा हूं, जिनको तुम मानते हो वे तीन लोक के नाथ हैं कि नहीं। तो तीन लोक में उनका राज्य है, तो वो तीनों लोग के राजा होकर के तीनों लोग घूमने जाएंगे कि नहीं। इससे वो अधोलोक घूमने गए हैं, क्योंकि वो त्रिलोकी नाथ हैं। तो हाँ ये हुआ, ताली बजाओ रे। त्रिलोकी नाथ थे तो अधोलोक का राज्य करने गए हैं। और अधोलोक का कहाँ गए हैं, क्योंकि अधोलोक में जो प्रजा तो रहती, त्रिलोकी नाथ कब कहलाएंगे भाई। तीन लोक में अधोलोक भी आता है कि नहीं। तो वो अधोलोक में राज्य करने गए हैं, क्योंकि वो त्रिलोकी नाथ हैं। फिर आएंगे मध्यलोक का करेंगे, फिर ऊर्ध्वलोक का करेंगे। बोले हाँ ये बात ठीक है। पानी का छींटा डाल दिया ना, और सत्य क्या था, जो गया है वो सत्य सुनने को तुम तैयार नहीं, इसलिए तुम सबको लिखते हो स्वर्गीय। अब कोई तुम्हारे घर में कोई मर जाए तो कहना नरक गया है, तुम झगड़ा कर लोगे। अरे भाई वो नरक गया है, गया है तो गया है, लेकिन तुम बोल नहीं सकते। बोलोगे तो क्या स्वर्ग बोलोगे। सबको मालूम, भगवान ने भी कह दिया कि भैया वो जीव नरक गया है, तब भी दुनिया उसके नाम के आगे क्या लिखती है। रावण को हमेशा रावण नरक गया सबको मालूम है, लेकिन लंका वाले क्या लिखते हैं, लिखते थे स्वर्गीय। ये स्टैंडर्ड मेंटेन है। सत्य ये है मंगली, शाहु मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शाहु केवली पढ़नतो धम्मो मंगलम। यहां धर्मात्मा को मंगल नहीं कहा, धर्मात्मा को मंगल नहीं कहा, धर्म को मंगल कहा। इसको चौथे नंबर पर क्यों रखा। धर्म श्रेष्ठ है। बोलो अरहंत बड़े कि धर्म बड़ा। घबरा मत, मुंह देखी मत करना। अरहंत बड़ा कि धर्म बड़ा। अरे भाई अरहंत भी धर्म की शरण में है। अरहंत भगवान भी किसकी शरण में है भाई, धर्म ने उनको अरहंत बनाया। सिद्ध भी बड़ा धर्म है कि सिद्ध भगवान, धर्म बड़ा। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, धर्म सदा बड़ा था